आप संविधान के प्रति लॉयल रहिए, और आप संविधान के प्रति लॉयल हैं। आप मर्डरर के प्रति, गुनहगार के प्रति, गुनाह करने वालों के प्रति, हत्यारों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। आपको जो वर्दी दी गई है वो संविधान की रक्षा करने के लिए दी गई है, हत्यारों के खिलाफ एक्शन करने के लिए दी गई है, हत्यारों के समर्थन में एफिडेविट लिखने के लिए दी नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। उनके जो प्रतिपक्ष के वकील थे उन्होंने बहुत जबरदस्त दलील दी कि मिलॉर्ड इस तरह का व्यवहार हो रहा है एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, और आजकल ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वो पटना में क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच के अब वो हेड बने हुए हैं, मुखिया बने हुए हैं, स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड हैं पटना में, माननीय अशोक मिश्रा जी। तो अशोक मिश्रा जी ने उसके बाद एक अपोलॉजी टेंडर किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा अपोलॉजी में कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। निर्लज्जता देखिए। फिर इनको एक्सपोज किया कि टाइपिंग मिस्टेक एक पैराग्राफ में हो सकता है, दो पैराग्राफ में हो सकता है, तीन तीन पैराग्राफ में टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकता है, ये एरर नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस का एरर नहीं हो सकता है जिस तरह से आपने उनको बचाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 देह उपस्थित होइए आप अदालत में 19 अगस्त को। माननीय अशोक मिश्रा जी 100 देह पहुंचे अपना अपोलॉजी लेकर के, अपना माफीनामा लेकर के, और अदालत को कहा कि अब मिलॉर्ड आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अपीयर होना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, और अदालत ने थोड़ी नरमी दिखाई कि चलिए गलती हो गई। अदालत तो जान ही रही है कि भ्रष्टाचार के किस्से को कौन नहीं जानता है। मर्डरर के साथ पुलिस खड़ी हो जाती है, अदालत जानती है, तो अदालत तो जानी। अदालत ने कहा कि ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है, और आप लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, लोगों के भरोसे को तोड़ रहे हैं, कानून के प्रति, न्याय के प्रति, जस्टिस के प्रति जो भरोसा है लोगों का उसको आप तोड़ रहे हैं। आप कृपा करके ये धंधा बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ धमकी दी, साफ कह दिया कि अगर दोबारा ये प्रकाश में आया तो फिर क्या होगा आप इसका अंजाम जानते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का इशारा सीधा सीधा मुंबई पुलिस पर है मित्रों, और मैंने जो आपको कहा है कि मैं कल आपको बताऊंगा, एक जो तैयारी हो रही है वो तैयारी हो रही है, उस पर चर्चा चल रही है, थोड़ा विलंब लग रहा है, तो मैं कल उस सारे फैक्ट्स के साथ आपके सामने पेश भी होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का यह सीधा संदेश है मुंबई पुलिस को, और खास तौर से शैलेंद्र नगरकर को। ये जो झूठा एफिडेविट कोर्ट में पेश किए हो शैलेंद्र नगरकर, जो अब फंसने जा रहे हो, तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। और शैलेंद्र नगरकर को साफ साफ संकेत है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को संकेत है, और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को संकेत है कि रिटायर हो जाओ, कहीं और नौकरी करने लगो, कुछ नहीं है, 20 साल 25 साल के बाद भी हम तुम्हें अदालत में घसीट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा संदेश मुंबई पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को चला गया है कि जिस प्रकार से दिशा और सुशांत के केस में उसकी भूमिका रही है मुंबई पुलिस की, अब मुंबई पुलिस को एक बार अपने मित्र आईपीएस अशोक मिश्रा की भी तरफ देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से अशोक मिश्रा ने अदालत में गिड़गिड़ाना शुरू किया, कैसे वह हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए कि मिलॉर्ड किसी तरह से मुझे बचा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो मुंबई पुलिस के सारे अधिकारी होशियार हो जाइए, आपके लिए यह संदेश है। और यह मामला बहुत दिन का नहीं है, 19 अगस्त को माफी है, यह 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, 1 दिन पहले की खबर तो मुझे पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैं अपीयर होने का इंतजार कर रहा था कि ये जो माननीय सज्जन हैं अशोक मिश्रा जी, ये 19 अगस्त को अपीयर होंगे। अभी भी पूरी तरह से एक प्रकार से माफी नहीं है, उसमें बहुत सारे क्लाउजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आपको क्या क्या करना है कार्य व्यवहार अपने जीवन में। तो अभी तो ऑर्डर, पूरा डिटेल ऑर्डर अभी आना है, तो क्या क्या इनको हो सकता है कि उसमें कुछ सजा का भी प्रावधान हो माफी के साथ साथ। अब क्या सजा होती है कहना मुश्किल है, हो सकता है कि इनको संट कर दिया जाए, हो सकता है इनके नाम का लेटर निकल जाए
बिहार सरकार को चले जाए कि साहब इस तरह के ऑफिसर को आप इस तरह की पोस्टिंग मत दीजिए, इसको कुछ ना कुछ इसको सजा दीजिए। कुछ भी हो सकता है, अभी पूरी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो मुंबई पुलिस होशियार हो जाइए। वो कहावत है ना, पिछला गिरा अगला होशियार। तो पिछला गिर गया है, अशोक मिश्रा को चला गया है संदेश। तो अपने मित्र अशोक मिश्रा की तरफ देख लीजिए और आप सतर्क हो जाइए। सही सही एफिडेविट अदालत में पेश कीजिए। सही बात बताइए कि दिशा को किसने मारा, सुशांत को किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, यह बताइए। ये नहीं बताइए कि आदित्य ठाकरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मत ब्रीफ कीजिए मीडिया को कि हमने जो है सो एक्सीडेंट के एंगल से ही एसआईटी ने भी जांच किया है। बताना था दिशा के पिता के वकील को, बता रहे हैं मीडिया को, मिड डे को, शैलेंद्र नगरकर बता रहे हैं। तो ये सारा धंधा अभी एक्सपोज होगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट आज डॉग लवर को रिलीफ दिया है, हमें उम्मीद है उस सुप्रीम कोर्ट से कि इंसान के लवर को भी वो जरूर रिलीफ देंगे। इंसानों के भी लवर हैं यहां पर, ह्यूमन लवर भी हैं, जो ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचते रहते हैं, ह्यूमन काइंड के बारे में सोचते रहते हैं, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते रहते हैं, आपके जूरिस्प्रूडेंस के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी पूरी न्यायिक व्यवस्था के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे भी लवर हैं। उन लवर को भी सुप्रीम कोर्ट भी सुनेंगे, आने वाले दिनों में सुनेंगे ही सुनेंगे। और इसी के बारे में मैं कल आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस बात की सुनवाई होने वाली है। तो केवल डॉग लवर को भी रिलीफ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन मोइन अख्तर को मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि मोइन अख्तर आज हमारे बीच नहीं है। अगर मोइन अख्तर होते, निश्चित रूप से आज के डॉग लवर को लेकर के जो तारीखी फैसला है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, उस पर वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ व्यंग जरूर बनाते। बनाने की तो मेरी भी इच्छा है, मैं भी बनाना चाहता हूं, लेकिन विस्तार हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन एक जो फैसला है अशोक मिश्रा को लेकर का जो फैसला है, उससे मुंबई पुलिस के अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो कल का इंतजार कीजिए। कल मैं एक बड़ी खबर के साथ आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।